हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ऑप्शन ए चामुंडराय ने, बी कृष्ण प्रथम ने, सी कुमारपाल ने, डी तेजपाल ने। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चामुंडराय। चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली या गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति का निर्माण करवाया था। दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? दोस्तों दोनों धर्मों से संबंधित तीर्थ स्थल बताना है। सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवी पाटन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौशाम्बी। दोस्तों कौशाम्बी एक ऐसा स्थल है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है, तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। कौशाम्बी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य इसमें असमर्थ है? जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीविकों ने या मीमांसकों ने? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आजीवकों ने। दोस्तों आजीवकों ने प्रतिपादित किया कि भाग्य में जो लिखा है वो होता है, मनुष्य इसे परिवर्तित करने में असमर्थ होता है। दोस्तों इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बताने हैं कौन है? आनंद, राहुल भद्र, मखली घोषाल या उपाली? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मखली घोषाल। मखली घोषाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। मखली घोषाल दोस्तों याद रखेंगे महावीर स्वामी के शिष्य भी थे और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। इस तरह इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। संलेखना या संथारा विधि किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या लोकायत दर्शन से? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जैन दर्शन से। दोस्तों इस संलेखना विधि के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। तो दोस्तों याद रखेंगे यह विधि जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था? दोस्तों प्रथम जैन संगीति की बैठक कहाँ हुई थी ये बताना है। पाटलिपुत्र में, वैशाली में, मथुरा में, उज्जैन में? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। 300 ईस्वी पूर्व या 300 BC में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। दोस्तों इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जमाली, यशोदा, ऋषभदेव या त्रिशला? चलिए इसका कोई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमाली। दोस्तों भगवान महावीर के दामाद जमाली थे और ये जो इनके प्रथम शिष्य भी थे। दोस्तों इसको याद रखेंगे कि भगवान महावीर के दामाद जमाली इनके प्रथम शिष्य थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8। जैन संप्रदाय में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य, देववर्धि, क्षमाश्रमण? तो श्वेतांबर संप्रदाय इसके संस्थापक थे दोस्तों स्थूलभद्र। श्वेतांबर मतलब जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए थे, और दूसरा संप्रदाय दिगंबर जिन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे। दोस्तों याद रखेंगे श्वेतांबर मतलब स्थूलभद्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित है? पार्श्वनाथ जो दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे, उनसे बताना है कौन सा स्थल संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सम्मेद शिखर। दोस्तों सम्मेद शिखर में पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा उनकी मृत्यु भी सम्मेद शिखर पर ही हुई थी। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों स्टार्टिंग के जो जैन साहित्य है उनकी भाषा बतानी है। अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत?
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्धमागधी। तो दोस्तों प्रारंभिक के जो जैन साहित्य हैं वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं, याद रखेंगे इसको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? दोस्तों जैन धर्म की नींव, बुनियादी या आधारभूत बिंदु को बताना है। कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहिंसा। दोस्तों अहिंसा पे डिपेंड होता है जैन धर्म, इसमें बार बार बताया गया है, भगवान महावीर के द्वारा भी बताया गया है, अहिंसा परमो धर्म है। तो दोस्तों अहिंसा जैन धर्म का महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म। दोस्तों जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। दोस्तों जैन धर्म के अनुसार संसार को शाश्वत माना गया है, इसमें कभी भी प्रलय की कल्पना नहीं की गई है, याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन अगला 13, अनेकांतवाद या स्यादवाद सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चारवाक से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, सी बौद्ध धर्म से या डी सांख्य से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म। अनेकांतवाद या स्यादवाद सिद्धांत जो संबंधित है वो दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा धर्म त्रिरत्न से संबंधित है? दोस्तों त्रिरत्न या 3 रत्नों से कौन सा धर्म संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों धर्म। दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही त्रिरत्न का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्णसिक्ता नदी पर, पलासिनी नदी पर, गंगा नदी पर या ऋजुपालिका नदी पर? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋजुपालिका नदी पर। तो दोस्तों भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं जैन धर्म में बताना है। जिन कहते हैं, रत्न, कैवल्य या निर्वाण? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य की प्राप्ति कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्रभास गिरी किस धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है? दोस्तों किस धर्म का तीर्थ स्थल प्रभास गिरी है बताना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म। दोस्तों जैन धर्म का तीर्थ स्थल प्रभास गिरी है। दोस्तों याद रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं है? दोस्तों बताना है जो जैन धर्म का तीर्थंकर नहीं है कौन है। ऑप्शन ए चंद्र प्रभु, ऑप्शन बी नाथ मुनि, ऑप्शन सी नेमिनाथ, ऑप्शन डी संभवनाथ? तो दोस्तों इनमें कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा नाथ मुनि। दोस्तों नाथ मुनि नाम का कोई भी तीर्थंकन जैन धर्म में नहीं हुआ है, जबकि चंद्र प्रभु, नेमिनाथ, संभवनाथ ये जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अंतिम जैन तीर्थंकर थे? दोस्तों लास्ट जैन तीर्थंकर बताने हैं, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या अरिष्टनेमी? कौन अंतिम जैन तीर्थंकर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर स्वामी। दोस्तों महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु का स्थान बताना है, राजगीर, सांची, पावापुरी या समस्तीपुर?
चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। तो पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म स्थल हमको बताना है। कौन से स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? कुंडाग्राम, राजगीर, पावापुरी या श्रावस्ती? तो दोस्तों पावापुरी में तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडाग्राम। कुंडाग्राम में दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों पार्श्वनाथ का जन्म बताना है। वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज या पाटलिपुत्र? चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी। वाराणसी में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। जो 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का दोस्तों सर्प था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या त्रिशला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋषभदेव। दोस्तों जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जैन धर्म के तीर्थंकर संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? दोस्तों जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह बताना है, क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए सांप। सांप तो दोस्तों पार्श्वनाथ का है, और सिंह दोस्तों महावीर स्वामी का है, और हाथी अजीतनाथ का है। तो घोड़ा क्या हो जाएगा? संभवनाथ। दोस्तों याद रखेंगे घोड़ा प्रतीक चिन्ह था संभवनाथ का। क्वेश्चन नंबर अगला 25। जैन धर्म से संबंधित दूसरी जैन संगति कब गठित की गई थी? दोस्तों जो दूसरी जैन संगति गठित होने की डेट बतानी है। 383, 483, 512 या 612 ईस्वी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 512 ईस्वी। हाँ दोस्तों, लगभग 900 वर्ष पूर्व दूसरी जैन संगति गठित हुई थी। पहली 320 ईस्वी और दूसरी 512 AD। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें